नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी फेलियर के सिम्टम के बारे में। यानी जब किसी की किडनी खराब होनी शुरू होती है तो उसकी बॉडी में ऐसे कौन-कौन से संकेत पैदा होते हैं जिसे देखकर कोई भी पहचान सकता है कि मेरी बॉडी के साथ, मेरी किडनी के साथ कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। किडनी हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, वो हम सब जानते हैं। हमारे ब्लड को साफ करना। ब्लड को साफ करके उसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, उसे यूरिन के साथ बाहर निकालने का काम हमारी किडनी करती है। ये हम सब जानते हैं। मगर आप ये नहीं जानते कि किडनी इसके अलावा और क्या काम करती है। किडनी हमारी बॉडी के अंदर बीपी को रेगुलेट करती है, यानी बीपी आपका मेंटेन करने का काम किडनी कर रही है। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड बनाने का काम भी किडनी करती है। वो एक हार्मोन रिलीज करती है एरिथ्रोपोइटिन, जिसकी वजह से ब्लड बन पाता है। हमारी बॉडी में जो विटामिन डी हम धूप से लेते हैं, खाने से लेते हैं, उसको एक्टिवेट करने का काम भी हमारी किडनी करती है। कहने का मतलब ये है कि किडनी को जब भी किसी टाइप का नुकसान होगा तो ये जितने भी काम मैं आपको बता रहा हूँ उनमें किसी न किसी टाइप की दिक्कत पैदा होनी शुरू हो जाएगी और उसी के हिसाब से हमारी बॉडी में सिम्टम भी पैदा होने शुरू होते हैं। किडनी जब खराब होनी शुरू होती है तो इनिशियल स्टेज में सिम्टम हमें नहीं देखने को मिलते। क्यों नहीं देखने को मिलते? क्योंकि किडनी के पास अपनी खूबी होती है अपने फंक्शंस को बढ़ा लेने की। और इनिशियल स्टेज में सिम्टम ना मिलने की वजह से क्या होता है कि किडनी पीछे से खराब होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। और जब सिम्टम आते हैं तो किडनी 70 to 80% खराब हो चुकी होती है और वहां से उसे ठीक कर पाना, उसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता चला जाता है। तो अगर हमें इनिशियल स्टेज में पता लग जाए कि किडनी को नुकसान हो रहा है तो हम उतनी तेजी से उस पर एक्ट करते हुए अपनी किडनी को बचा सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले सिम्टम के ऊपर जो किडनी हमें देती है जब उसे खराब होना शुरुआत होती है, और वो है यूरिन में प्रोटीन का आना। अगर आप यूरिन पास करने जाते हो और यूरिन पास करते समय आप देखते हो कि वहां पे बहुत ज्यादा झाग बन रही है, यूरिन बहुत गंदा आ रहा है, ट्रांसपेरेंट नहीं आ रहा, उसमें अजीब सी स्मेल आ रही है, उसका कलर थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा है, तो हो सकता है कि आपकी किडनी खराब हो रही है और आपकी किडनी खराब होने की वजह से आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन लीक आउट हो रहा है, जिसकी वजह से यूरिन का कलर, उसकी ट्रांसपेरेंसी में फर्क आ रहा है, झाग ज्यादा बन रही है। तो इस सिम्टम को कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी आपका क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू नहीं होगा मगर यूरिन में प्रोटीन आना पहले शुरू हो जाता है और ये कई साल पहले भी शुरू हो जाता है। यानी अगर आज मुझे प्रोटीन आना शुरू हुआ कम या ज्यादा मात्रा में, तो हो सकता है कि कुछ सालों के बाद मेरे क्रिएटिनिन की वैल्यूज बढ़नी शुरू हो। तो आप कभी भी यूरिन में हुए बदलाव को कभी हल्के में ना लें। अपने यूरिन को हमेशा जब भी आप पास करते हैं तो उसे चेक करते रहें कि आपको कुछ भी अनयूजुअल लगता है तो अपने लैब टेस्ट जरूर करवाएं। अब चलते हैं दूसरे सिम्टम के ऊपर। जब हमारी बॉडी में से प्रोटीन लीक होना शुरू होता है, अभी क्रिएटिनिन नहीं बढ़ा है, प्रोटीन निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, तो मतलब प्रोटीन जो हमारी बॉडी में है वो हमारी बॉडी में बहुत सारे काम करता है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं उनको बनाता है, हमारी बॉडी में ब्लड है वो हमारा प्रोटीन से बनता है। तो अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही है तो प्रोटीन की कमी की वजह से आपकी बॉडी में और सिम्टम पैदा होंगे, जैसे वीकनेस। अगर आपको वीकनेस महसूस होती है, बार बार आप थकावट महसूस करते हैं, आप कोई मेडिसिन लेते हैं, टेम्परेरी आराम मिलता है, फिर आपको वीकनेस महसूस होनी शुरू होती है, शरीर बहुत भारी महसूस होता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, तो हो सकता है कि इसके पीछे जिम्मेवार किडनी का काम ढंग से ना करना हो, प्रोटीन का बॉडी में कमी की हो जाना हो, क्योंकि आपकी किडनी प्रोटीन को होल्ड नहीं कर पा रही है। तो आपने कभी भी वीकनेस को हल्के में नहीं लेना। अब चलते हैं तीसरे सिम्टम के ऊपर, वो है स्वेलिंग। जब आपने कभी ब्लड रिपोर्ट करवाया हो तो आपके ब्लड रिपोर्ट के अंदर जब आप केएफटी करवाते हैं तो क्रिएटिनिन, यूरिया लेवल के साथ साथ टोटल प्रोटीन भी लिखा हुआ होता है और उसके नीचे एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन भी लिखा होता है। इनके मायने क्या होते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं जब वो डाइजेस्ट होता है वो एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में आता है और हमारे खाने में जो प्रोटीन है वो भी एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में आता है और ये ब्लड को गाढ़ापन देता है। गाढ़ेपन से क्या होता है कि वो हमारी बॉडी में अच्छी तरीके से सर्कुलेट हो पाता है। ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो क्लॉट बन जाएगा, ज्यादा पतला हो जाएगा तो पानी की तरह हमारे पैरों में भरना शुरू हो जाता है। किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर हमें स्वेलिंग देखने को मिलती है और ये स्वेलिंग क्यों आती है उसे समझने की कोशिश करते हैं। जब आपकी यूरिन में से प्रोटीन निकल रहा था, आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम होनी शुरू हो गई, आपका टोटल प्रोटीन मतलब शरीर के अंदर जो प्रोटीन है वो कम होना शुरू हुआ, तो खून थोड़ा सा पतला हो गया। पतला होने की वजह से हमारी जो वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, जो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, उसे होल्ड नहीं कर पाती क्योंकि उनके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। अब जब ब्लड पतला है तो उन छेदों से थोड़ा ज्यादा पास आउट हो जाता है, उसमें जो फ्लूइड है वो निकल जाता है और ग्रेविटी की वजह से हमारे पैरों के आसपास हमें इकट्ठा होते हुए देखने को मिलता है। यानी अगर किसी इंसान की पैरों के आसपास सूजन देखने को मिल रही है तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है?
किडनी का फेल होना, किडनी का खराब होना शुरू होना। तो आप कभी भी अपने पेरेंट्स के लेग्स देखते हैं और देखते हैं बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, या अपनी लेग्स पे देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, ज़्यादा चलने पे, ज़्यादा लंबे टाइम बैठे रहने पर, तो उसको आप कभी हल्के में ना लें। एक बार अपने केएफटी करवाकर कंफर्म कर लीजिए कि किसी भी टाइप की किडनी की दिक्कत आपको नहीं हो रही। क्योंकि पैरों पे स्वेलिंग होने के और भी कारण होते हैं, जैसे आपका लीवर खराब होना या फिर थायराइड की दिक्कत होना, और किडनी भी उनमें से एक है। तो आपने इसको कभी भी हल्के में नहीं लेना। अब चलते हैं अपने सिम्पटम नंबर 4 के ऊपर। हमारी बॉडी में किडनी का काम क्या है? बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। मगर जब किडनी बहुत ज़्यादा खराब होती है तो ये वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर नहीं जा पाता और सिम्पटम नंबर 4 को पैदा करता है, जो कि है स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर आपके स्किन पर पैचेस बन रहे हैं, खुजली बहुत ज़्यादा होती है, बार-बार पूरा दिन चलती रहती है, तो हो सकता है कि ये ब्लड में जो इम्प्योरिटीज़ ठहर गई हैं, किडनी उनको बाहर नहीं निकाल पाई और वो आपके ब्लड में सर्कुलेट कर रही हैं, तो उन गंदगी की वजह से जब वो स्किन तक पहुँचती है तो वहाँ पर हमें खुजली पैदा करती है। स्किन बिल्कुल नॉर्मल होगी, देखने में बिल्कुल नॉर्मल होगी, बट पूरे शरीर में आपको खुजली चलती रहती है। इसी वजह से 10% लोगों का आइडेंटिफिकेशन किडनी फेलियर का एक डर्मेटोलॉजिस्ट करता है। जब आपको खुजली हो रही है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, स्किन के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, स्किन का डॉक्टर आपको मेडिसिन दे रहा है, आपको आराम नहीं आ रहा, तो डॉक्टर कहते हैं ओके ठीक है, आप केएफटी करवाओ। केएफटी करवा के वो देखते हैं कि ब्लड तो बहुत ज़्यादा गंदा है। तो हमने क्या करना है, जब आपको खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है, स्किन पे पैचेस हो रहे हैं, किसी भी मेडिसिन से आराम नहीं मिल रहा, तो वो एक साइन होता है कि आपकी किडनी के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो आपने स्किन डिसऑर्डर्स को कभी भी हल्के में नहीं लेना होता। अब चलते हैं सिम्पटम नंबर 5 के ऊपर, और वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस लेने में दिक्कत होना, सांस आपकी फूलना। जब हमारी बॉडी में प्रोटीन कम हो गया, प्रोटीन कम होने की वजह से हमारी बॉडी में ब्लड नहीं बन पाया तरीके से, ब्लड की मात्रा कम होनी शुरू हो गई। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किडनी हमारी बॉडी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, वह है ब्लड को बनाने में। अब बॉडी में 2 चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से ब्लड नहीं बन पाएगा। पहला, यूरिन के रस से प्रोटीन निकल जाने की वजह से बॉडी में प्रोटीन की मात्रा का कम होना। दूसरा, किडनी के खराब होने की वजह से किडनी जो हार्मोन रिलीज करती है एरिथ्रोपोइटिन, उसका ढंग से ना बन पाना। दोनों ही जब चीज़ें आपस में मिलती हैं तो ब्लड की हमारे शरीर में कमी होनी शुरू हो जाती है, हमारा हीमोग्लोबिन कम होना शुरू हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करना, यानी वो लंग्स में जो हम हवा लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन है उसको लेके हमारी पूरी बॉडी को देती है। जब हमारी बॉडी को सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो हम तेजी से सांस लेना शुरू करते हैं, और यही सांस का फूलना होता है। तो हमने कभी भी सांस का फूलना 4 कदम चलने पे, सीढ़ी चढ़ने उतरने पे, थोड़ी सी भाग दौड़ कर लेने पे, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी पे वीकनेस है, थकावट है, तो अपना एक बार केएफटी टेस्ट जरूर करवाएं, जिससे ये पक्का हो सके कि आपको किडनी की दिक्कत कम से कम नहीं है। अब चलते हैं अपने 6 सिम्टम के ऊपर, और वह है उल्टी करने का मन करना, जिसे हम नौजिया कहते हैं मेडिकल टर्म में। अब जब हमने किडनी का काम कम हुआ तो बॉडी में वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होना शुरू हुआ। जैसे क्रेटिनिन इकट्ठा हो रहा था, वैसे यूरिया भी इकट्ठा हुआ। यूरिया एक नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है जिसका सबसे बुरा इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पे पड़ता है। ब्रेन हमारे सारे फंक्शन करता है, हमें भूख लग रही है हमें बताता है, हमें कुछ दिख रहा है तो हमें देखने में मदद करता है। तो अगर हमारी बॉडी में यूरिया की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होता है कि हमारे नर्वस सिस्टम पे इसका इफेक्ट आना शुरू होता है, हमारे ब्रेन पे आना शुरू होता है। तो खाना हमारी पसंद का होगा बट हमें अच्छा नहीं लगेगा, पानी पीने का मन नहीं करता, पानी पी के उल्टी करने का मन करता है। तो अगर आपको हमेशा उल्टी करने का मन करता है, नोजिया बना रहता है, छाती भारी बनी रहती है, ऐसा लगता है कुछ यहाँ पे फंसा हुआ है, तो वो भी सिम्टम होता है कि आपकी किडनी शायद कहीं खराब तो नहीं हो रही। तो अगर ऐसा कुछ भी आपको लग रहा है, या जो सिम्टम मैंने अब तक बताए इनमें से कोई 2 या 3 सिम्टम आपको अपनी बॉडी में नजर आ रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपना किडनी के जो फंक्शन टेस्ट होता है वह करवाएं, जिससे कंफर्म हो सके कि आप सभी को किडनी की दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अपने 7th सिम्टम के ऊपर, और वो है वेट लॉस। अगर आप खाना ढंग से खा रहे हैं बट आपके शरीर को लग नहीं रहा, आपका वेट लूज होता जा रहा है, तो उसके पीछे रीज़न हो सकता है कि जो प्रोटीन आपके यूरिन से बाहर जाता है उसकी वजह से आपकी बॉडी में वीकनेस जनरेट हो रही है। जो आप खाना नहीं खा रहे उसकी वजह से आपकी बॉडी उसको रीगेन नहीं कर पा रही और आप अपना वेट लॉस करते जा रहे हैं। तो आपकी जो मांसपेशियाँ हैं वो पतली होनी शुरू हो जाएगी, शरीर में कमजोरी होनी शुरू हो जाएगी, हड्डियाँ नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो अगर ऐसा कोई भी सिम्टम आपको बॉडी में नजर आ रहा है तो हो सकता है कि ये भी आपकी किडनी की वजह से हो रहा हो। अब चलते हैं अपने 8th सिम्टम के ऊपर, जो कि मैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वो है शरीर में खून की कमी, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। अब एनीमिया क्यों हो रहा है अब तक आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमने प्रोटीन जो खाया था वो निकल गया यूरिन के रास्ते। जो किडनी हार्मोन बनाती थी एरिथ्रोपोइटिन, जिसकी वजह से खून बनता था, उसकी कमी भी हो गई। तो दोनों ही चीज़ों की मिलने की वजह से हमारे शरीर में क्या हुआ कि हमारे शरीर के अंदर
हीमोग्लोबिन की मात्रा गिरनी शुरू हुई और उसी की वजह से हमारी बॉडी में हो सकता है वीकनेस, सांस का फूलना भी हमें देखने को मिल रहा है। तो सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। हमें इन सारी कनेक्शंस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप अपना टेस्ट करवाते हैं, उसमें देखते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन लो आ रहा है, नॉर्मल से कम आ रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये कहीं किडनी की वजह से तो नहीं हो रहा। अब चलते हैं अपने 9th सिम्पटम के ऊपर और वो है हड्डियों में दर्द होना। अब हड्डियों में दर्द और किडनी का क्या रिलेशनशिप है, इसे समझना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। किडनी हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है कि वो विटामिन डी जो हम खाने से लेते हैं, धूप से लेते हैं, उसे एक्टिवेट करने का काम। यानी जो हमने धूप ली थी, खाना खाया था, वो सीधा हमारी हड्डियों को मजबूत नहीं करता। उसके बीच में किडनी काम करती है कि विटामिन डी जो हमारे शरीर में आया, उसको काम करने लायक किडनी बनाती है। अब ये जो किडनी का काम है, अगर किसी वजह से भी ना हो तो क्या होगा? विटामिन डी तो शरीर के अंदर है, बट वो एक्टिवेट नहीं हो पा रहा। अब जब तक वो काम करने लायक नहीं बना, वो एक्टिवेट नहीं हुआ, तो हमारी हड्डियाँ मजबूत हो पाएँगी? नहीं हो पाएँगी। जब हमारी हड्डियाँ मजबूत नहीं हो पाई, तो हमें हड्डियों में दर्द महसूस होगा? यस, यही सिम्पटम है, क्योंकि अगर हमें हमारी कमर में दर्द हो रहा है, हमारी पैर की हड्डियों में दर्द हो रहा है, विटामिन डी आप ले रहे हो और वो पूरा नहीं हो पा रहा, आपका शरीर के अंदर जो दर्द है वो नहीं जा पा रहा, तो उसके पीछे रीज़न हो सकता है कि आपकी किडनी जो आप विटामिन डी ले रहे हैं, वो काम नहीं कर पा रहा। तो हमने क्या करना है, ऐसे सिम्पटम के अंदर हमने अपना केएफटी टेस्ट करवाना है और कंफर्म करना है कि हमारी किडनी को किसी टाइप की दिक्कत तो नहीं है। अब चलते हैं अपने 10th सिम्पटम के ऊपर और वो है ठंड बहुत ज़्यादा लगना। अगर गर्मी के मौसम के अंदर फैन चलने पर भी आपको ठंड लगती है, तो आप इसे हल्के में ना लें। विटामिन डी की कमी की वजह से, शरीर में कमज़ोरी होने की वजह से किडनी फेलियर के जो पेशेंट होते हैं, वो ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनके हाथ पैर हमेशा ठंडे बने रहते हैं और गर्मी के मौसम में भी ठंड लगती है और सर्दी के मौसम में उनके लिए जान निकलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उनसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती। अभी टेम्परेचर बहुत ख़राब नहीं होगा, बहुत ठंडा नहीं होगा, बट उनसे बर्दाश्त नहीं होता। अब ये क्यों होता है, इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी के अंदर जो पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन होता है, यानी जो हमारी उंगलियों की तरफ जाता है, हमारी बॉडी से बाहर की तरफ जाता है, हमारी टांगों की तरफ जाता है, वो कम हो जाता है। हमारा सेंट्रल जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक चल रहा होता है, बट हमारा पेरिफेरल डाउन हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे हाथ पैर ज़्यादा ठंडे बने रहते हैं, खून की गर्माहट वहाँ पहुँच नहीं पाती, हम अपने शरीर से जो गर्माहट है बाहर अपने हाथों से ले नहीं पाते और इसी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड का एहसास होता है। अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट अपने सिम्पटम के ऊपर और वो है हाई ब्लड प्रेशर। अब हम ये जानते हैं कि जो 40% जो किडनी फेल होती है वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती है। मगर हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि जब किडनी खराब होना शुरू होती है तो भी पेशेंट की बॉडी के अंदर बीपी हाई रहना शुरू कर देता है। क्यों रहना शुरू करता है? क्योंकि बीपी को कंट्रोल करने के 3 ऑर्गन होते हैं, हमारा ब्रेन, हार्ट और तीसरा है किडनी। जब हमारी किडनीज़ में कोई किसी भी टाइप का इम्पैक्ट आता है, तो ये तीनों में से एक ऑर्गन भी खराब हुआ या उसको अपने ढंग से काम नहीं कर पाया, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि बीपी बढ़ना शुरू हो गया। यानी किडनी खराब नहीं हुई, किडनी खराब होने से पहले बीपी बिल्कुल ठीक था, मगर जैसे-जैसे किडनी खराब होती चली गई, बीपी शूट अप करता चला गया और जैसे-जैसे बीपी बढ़ता चला गया, किडनी की कंडीशन और ख़राब होती चली गई। तो इस बढ़े हुए बीपी को कंट्रोल करना हर किसी पेशेंट के लिए ज़रूरी होता है और ये संकेत होता है, अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है, यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, बॉडी में वीकनेस महसूस हो रही है, खून नहीं बन रहा है, अगर ये सारे सिम्पटम आप अपनी बॉडी में देखने को मिल रहे हैं इकट्ठे एक साथ, तो ये सिम्पटम है कि वो साइन है कि आपकी किडनी को नुकसान हो रहा है। तो जितने भी सिम्पटम हमने अब तक डिस्कस किए, ये जब आपको इकलौता एक मिलता है, तो दिक्कत बहुत कम देखने को मिलती है। मगर अगर आपको ये मल्टीपल एक साथ देखने को मिल रहे हैं, कोई 2 या 3 सिम्पटम देखने को मिल रहे हैं, जैसे आपको मसल्स में क्रैम्प देखने को मिल रहा है, थकावट देखने को मिल रही है, भूख खत्म होती जा रही है, वो देखने को मिल रहा है, तो ये जो सिम्पटम साथ-साथ आ रहे हैं, वो शो करता है कि किडनी के साथ गलत हो रहा है। तो ये जो सिम्पटम मैंने आपको बताए, ये बहुत जनरल है। अगर आप इन्हें एक-एक करके देखोगे, तो ये बहुत जनरल है। इनको देख के कोई सीधा नहीं कह सकता कि आपकी किडनी खराब हो रही है। इसी वजह से किडनी फेलियर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि ये मिसडायग्नोस हो जाता है। यानी अगर आपको खुजली हो रही है, तो आप क्या कहोगे कि मुझे खुजली की दिक्कत है। आप ये नहीं कहोगे कि मुझे किडनी की दिक्कत है। अगर आपको थकावट हो रही है, तो कहोगे ये थोड़ी-सी थकावट ही हो रही है और ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। अगर भूख नहीं लग रही, तो क्या कहोगे कि मेरा पेट खराब चल रहा है। आप ये नहीं कहोगे कि मेरी किडनी खराब हो रही है। तो अक्सर पेशेंट की बॉडी बता रही होती है कि बॉडी के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, बट उसको हम रिलेट नहीं कर पाते किडनी के साथ। तो आपने ध्यान क्या रखना है, तो ये जो 11 सिम्पटम मैंने आपको बताए हैं, इनमें से अगर कोई 2 या 3 सिम्पटम भी आपको अपनी बॉडी के अंदर नज़र आ रहे हैं, तो आप उसे हल्के में नहीं लेंगे। तो
तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि जब हमारी किडनी खराब होती है तो हमें किस-किस टाइप के साइन एंड सिम्पटम देती है और इन साइन एंड सिम्पटम का क्या मतलब होता है। अगर फिर भी आपको ना समझ में आया हो, हमारे डॉक्टर्स हमेशा अवेलेबल्स होते हैं। अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, तो हमारे डॉक्टर्स को कॉल कर उनसे आप पूरी राय ले सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से आप अपनी क्रिएटिनिन वैल्यू को, यूरिया वैल्यू को डाउन कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी किडनी को आगे खराब होने से रोक सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी में चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।